राम राम सा ममताज़ कुकिंग में आपका स्वागत है। तो राजस्थानियों के घर में ना सर्दियों में बनाते ये गेहूं के आटे के लड्डू जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हम इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं कि ना एक महीने का नाश्ता आराम से ये लड्डू का हो जाता है। इससे ना बहुत बढ़िया सी एकदम हेल्दी बॉडी बनती है, दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं ये गेहूं के आटे के लड्डू। तो एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं 2 लीटर जितना घी ले रही हूँ। मैं 4 किलो के लड्डू बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ 2 लीटर जितना या 2 किलो जितना यहाँ घी ले रही हूँ और इस घी को अच्छे से हम पिघलने देते हैं। देखिए मेरा घी अच्छे से पिघल चुका है। तो पिघले हुए घी में मैं डाल रही हूँ 4 किलो जितना गेहूं का आटा, जिसे हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा हमें यहाँ यूज़ करना है। हमें यहाँ मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो मैं आज डाल रही हूँ 4 किलो जितना आटा डाल रही हूँ। जब हम घी में आटा डाल रहे हो ना, तब फ्लेम लो होनी चाहिए, नहीं तो आटा डालते ही अच्छे नीचे चिपक जाएगा। तो अच्छे से आटा डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अभी फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रख लेते हैं। अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको पकाते हैं जब तक आटे का कलर एकदम बादाम कलर का नहीं हो जाता, तब तक हमें पकाना है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि घी थोड़ा कम है तो आधा किलो जितना और घी आप यहाँ डाल सकते हो। तो देखिए मुझे थोड़ा यहाँ घी कम लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ आधा किलो जितना घी और डाल रही हूँ। जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे ना, तब पता चल जाता है कि हमारा आटा थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तब हमें यहाँ थोड़ा सा घी डालना है। तो देखिए मुझे सूखा लग रहा था, तो इसलिए मैंने आधा किलो जितना घी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको कंटिन्यूस चलाते हैं और पकाते हैं जब तक आटे का कलर एकदम बादाम कलर का नहीं हो जाता, तब तक हमें पकाना है। एक बार आटा बादाम कलर का हो जाए, फिर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आटा ना हल्का सा घी छोड़ेगा, बहुत ज़्यादा घी नहीं छोड़ेगा। अगर इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप बना रहे हो तो देखिए हल्का सा घी दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरा आटा बढ़िया तरीके से सेक गया है। देखिए हल्का सा घी चमकने लगेगा और हमारा आटा एकदम बादाम कलर का हो जाएगा और कड़छी पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मतलब समझ जाना चाहिए कि हमारा आटा अच्छे से एकदम परफेक्टली बढ़िया तरीके से सेक चुका है। तो सेके हुए आटे में मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम जितना सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। इससे ना लड्डू में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैंने अभी फ्लेम को बंद कर दिया है और बंद फ्लेम पे ही एक सौंठ का पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। आटा गर्म है, इसलिए हमारा सौंठ का पाउडर अच्छे से मिल जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को हमें एक परात में या दूसरे बड़े कंटेनर में हमें ट्रांसफ़र करना है। अगर आप इसी बर्तन में रखना चाहते हो ना, तो इसको फ्लेम बंद करने के बाद इसको कंटिन्यूस चलाते रहिए, नहीं तो नीचे आटा चिपक जाएगा। क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है ना, तो इसलिए नीचे आटा चिपक भी सकता है और जल भी सकता है। तो इसलिए इसको दूसरे बर्तन में लीजिए, वरना इसको कंटिन्यूस 4 से 5 मिनट के लिए चलाते रहे गैस बंद होने के बाद। तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में ले लिया है। फिर उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर जितना या 1.5 किलो जितना घी और ले रही हूँ। तो आटा सेकने के टाइम मैंने यहाँ 2.5 किलो जितना घी लिया था, अभी 1.5 किलो जितना घी और ले रही हूँ। इसमें हम गुड़ को बढ़िया तरीके से पिघलाएंगे। तो देखिए सब मिला के मैंने 4 किलो जितना घी यूज़ किया है। और फिर एक बार हमारा घी पिघल जाए तो फिर इसमें हम डालते हुए क्रश किया हुआ यहाँ गुड़ डालते, गुड़ के हमें छोटे छोटे पीसेस करके डाल लें ताकि ना गुड़ अच्छे से पिघल जाए। और मैं यहाँ ले रही हूँ गुड़ ले रही हूँ 4.5 किलो जितना गुड़ ले रही हूँ। अच्छे क्वालिटी का गुड़ यूज़ कीजिएगा ताकि हमारे लड्डू एकदम बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बने। गुड़ को घी में अच्छे से मिक्स करते हैं और सिर्फ हमें यहाँ गुड़ को यहाँ पिघलने देना है। देखिए घी ऊपर अच्छे से बढ़िया तरीके से तैर रहा है और हमारा गुड़ धीरे धीरे पिघल रहा है। और यहाँ फ्लेम रहेगी मीडियम फ्लेम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। एक बार हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो फिर हम फ्लेम को लो करते। तो देखिए यहाँ गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, तो अभी मैं फ्लेम को लो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लो कर रही हूँ, मतलब ना के बराबर फ्लेम रख रही हूँ। फिर इस पिघले हुए गुड़ में हम डालते हैं बाकी के सामान डालते, ताकि ना नीचे कोई चिपके नहीं और आराम से हम सब कुछ बढ़िया तरीके से मिक्स कर सकते हैं।
तो गुड़ पिघल चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो जितनी धनिए की गरी डाल रही हूँ। जो लड्डू में डाली जाती है ना, वही मैं डाल रही हूँ। आधा किलो जितनी डाल रही हूँ और 2 किलो जितना यहाँ मैं सूखा नारियल डाल रही हूँ, जिसको मैं थोड़े तो मैंने चॉप किए हैं और बाकी के मैंने थोड़े से यहाँ ग्रेट करके डाल रही हूँ। इससे ना टेस्ट लड्डू में बहुत ही बढ़िया आता है और सर्दियों में ऐसे सूखे नारियल हमें खाने से ताकत आती है हमारे शरीर में। तो सूखे नारियल को भी अच्छे से डाल के मिक्स करते। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये भुना हुआ गोंद डाल रही हूँ, जिसको मैंने घी में भुना था। तो 1 कटोरी जितना मैं यहाँ गूंद ले रही हूँ, उसको जिसके मैंने फूले लगाए थे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। मैंने यहाँ काजू, पिस्ता और बादाम डाले हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप डाल सकते हो, अगर नहीं पसंद तो आप इसको आराम से स्किप भी कर सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ सूखा नारियल 2 किलो जितना सूखा नारियल लिया था और 1 बड़े कटोरी जितना गोंद लिया है और 2 किलो जितने मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालते हैं सेका हुआ आटा डालते, जो हमने पहले से ही सेक कर रखा था ना, उस आटे को भी डालते हैं। अभी बस देखिए सब कुछ आ चुका है, तो इसको बढ़िया तरीके से हम करते हैं, मिक्स करते। आप चाहे तो इसमें मेथी भी डाल सकते हो, मेथी का पाउडर भी डाल सकते हो। अगर आप मेथी का पाउडर डालना चाहते हो तो 1/2 किलो जितना मेथी का पाउडर डाल के सब कुछ अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो देखिए अच्छे से इसको धीरे धीरे करके मिक्स करना है और अभी गैस की फ्लेम को कम्प्लीटली हमें बंद करना है, क्योंकि सब कुछ बढ़िया तरीके से ऑलरेडी सीख चुका है। अच्छे से धीरे धीरे से आराम से मिक्स करने के बाद हमें इसके लड्डू बांधने हैं। आप चाहे तो यहाँ टेस्ट भी कर सकते हो, एकदम परफेक्ट रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा मीठा होगा और ना ही फीका रहेगा। अगर मेरे बताए हुए मेजरमेंट से बनाओगे ना तो लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। आप चाहे तो इसमें खसखस भी डाल सकते हो और मखाने का पाउडर भी डाल सकते हो। तो देखिए हल्का सा ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है और ठंडे मिक्सचर को थोड़ा सा लेके मैंने इसके लड्डू बनाए हैं। देखिए एकदम आप कौन से साइज़ के लड्डू बनाना चाहते हो उस साइज़ के लड्डू बना सकते हो। और लीजिए हमारे यम्मी से विंटर वाले राजस्थानी आटे के लड्डू बनके रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।